Hello friends, welcome to my channel Purvi Vlogs एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं नहाकर पूजा करके किचन में आ गई हूँ और बस अब नाश्ते की तैयारी चल रही है। और हमारे यहाँ मॉर्निंग में दिवाली के दिन पकौड़ी ज़रूर बनती है, तो हमारे यहाँ तरह तरह की पकौड़ियाँ बनेंगी इस टाइम, जैसे केले की, लौकी की, बैगन की, अरबी के पत्ते की। और ये मेरी जेठानी जो है उनकी बेटी है, इसका नाम गुनगुन है। ये बहुत ही स्वीट है। आप देख रहे हैं कैमरे में कैसे हेलो कर रही है सबको। बस अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने सबको काट के रख लिया है। सभी जिसको जिसको मैंने पकौड़ियाँ बनानी हैं वो मैंने तैयारी करके रख ली है। ये अरबी का पत्ता है। हमारे गोरखपुर साइड में इसके पकौड़ी बहुत लोग खाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने मसाले को भी तैयार कर लिया है और अब मैंने गैस जला के कढ़ाई रख दी है। तेल हमारा गरम हो गया है और मैं एक एक करके पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सबके घर भी इस दिन पकौड़ी ज़रूर बनती होगी। और भी सारे पकवान बनते हैं, लेकिन इधर मेरे घर में तो ये ज़रूर बनता है। फ्रेंड्स, और ये मेरी दिवाली की शाम की पिक है। मैंने साड़ी पहनी थी और बहुत ही अच्छा लगता है फैमिली के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में। और मैं ज़्यादा क्लिप तो नहीं ले पाई, लेकिन जो था मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। आप देख रहे हैं ये गुनगुन मेरे साथ मस्ती कर रही थी। नेक्स्ट डे हमें निकलना भी था, तो हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं। अभी शाम के 4 बज रहे थे, तो बस ट्रेन आ ही गई हमारी। ट्रेन राइट टाइम थी, तो जैसे हम स्टेशन पहुँचे वैसे ही ट्रेन हमारी आ गई। बस आप देख रहे हैं कि हम लोग रेडी थे और बस ट्रेन आते ही हम लोग, रिजर्वेशन था ही तो हम लोग आराम से बैठ भी गए और टाइमली पहुंच भी गए थे। उधर शाम हो गई थी, रात में तो ठंड भी अच्छी खासी होने लगी। मैं निकली तो स्वेटर तो नहीं मैंने पहना था, उस टाइम हल्की हल्की गर्मी भी लग रही थी, लेकिन मैंने स्वेटर रख लिया था। जब रात हो गई तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ठंड लगने लगी थी, तब फिर मैंने उसको पहना। वहाँ स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक भीड़ थी, इतनी कम भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि दिवाली का नेक्स्ट डे था तो ज़्यादा कोई इधर उधर जाता नहीं है। उस दिन सभी अपने घर ही रहते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा ही ज़रूरी था तो हमें निकलना पड़ गया, वरना हम भी रुक के ही निकलते। ट्रेन हमारी बहुत अच्छी थी और आप देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन। तो टाइमली हम घर भी पहुंच गए थे। सब कुछ अच्छा रहा, मज़ा आया घर पे। और बस अब ये हम लोग इन्नाव स्टेशन पे रुके हुए हैं और यहाँ पे ट्रेन हमारी वही 8:30-9 बजे के लगभग पहुँची थी। सामने हमारी ट्रेन के दूसरी तरफ भी एक कोई दूसरी ट्रेन रुकी थी और बस हमारी ट्रेन पहुँची तो वो वहाँ से शुरू हो गई। आप देख रहे हैं पैसेंजर सब चढ़ भी रहे हैं उसमें। इसके बाद हमारी ट्रेन खुली तो सीधे हम कानपुर उतरे। इस टाइम तक ठंड होने लगी थी अच्छी खासी। मैंने अपनी विंडो को भी लॉक कर लिया है, क्योंकि यहाँ से हवा बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी। और हम अब कानपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं। कानपुर का आप स्टेशन का नज़ारा देख रहे हैं, कितनी साफ़ सफाई है, लाइटिंग कितनी बढ़िया है। और अब हम बाहर निकल रहे हैं। इस टाइम ऑटो तो बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन मिल गया। गेट पे एक ऑटो हमें मिल गया था और अब हम गेट से बाहर निकल के बस जा रहे हैं। बाहर से आप देखिए कानपुर सेंट्रल कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है। और मैंने अपनी थोड़ी सी क्लिप ली थी, क्योंकि उस टाइम तक मैं बहुत थक गई थी।
तो मैं थोड़ा ही शूट कर पाई। और बस ये मैंने बाहर से थोड़ा सा शूट कर लिया था स्टेशन का नज़ारा बस। और अब हम जा रहे हैं, गेट के बाहर निकलेंगे, वहाँ पे हमें ऑटो मिलेगी और सीधे हम घर पहुँच जाएंगे। बस ये बाहर से कानपुर सेंट्रल लिखा हुआ अच्छा लग रहा है। अब हम ऑटो में बैठ गए हैं और ऑटो हमें सीधे अब घर लेके जाएगी। ऑटो में ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, मैंने कान में कुछ लगाया हुआ नहीं था, लेकिन किसी तरह हम आराम से पहुंच गए। हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। और आप सबकी दिवाली कैसी रही आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मेरे व्लॉग्स ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।